हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है द कमिंग वाटर क्रंच, इंडियाज रेस अगेंस्ट टाइम। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। द कमिंग वाटर क्रंच, कमिंग मीन्स आने वाला, अपकमिंग। वाटर क्रंच मीन्स जल संकट, पानी का संकट, वाटर शॉर्टेज। तो आने वाला जल संकट या आने वाला पानी का संकट। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है? इंडियाज रेस, भारत की रेस, भारत की दौड़। अगेंस्ट टाइम, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, टाइम मीन्स समय के खिलाफ। ठीक है, समय के खिलाफ भारत की दौड़। रेस अगेंस्ट टाइम जो है वो एक इडियम है जिसका मतलब है समय के खिलाफ दौड़, यानी कि समय खत्म होने से पहले, टाइम खत्म होने से पहले किसी काम को पूरा करने की कोशिश। ठीक है, इसे कहते हैं रेस अगेंस्ट टाइम। तो भारत के पास समय बहुत कम है, समय खत्म हो उससे पहले ही भारत को कुछ करना होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्योंकि जो जल संकट है वो बहुत करीब है, बहुत पास आ चुका है। ऑलराइट, तो वाटर क्रंच का मतलब है पानी की गंभीर कमी या फिर जल संकट, और रेस अगेंस्ट टाइम का मतलब है समय के खिलाफ दौड़, यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समय निकलने से पहले करना। समय निकल जाए उससे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आने वाला जल संकट, समय के खिलाफ भारत की दौड़। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया स्टैंड्स एट द प्रेसिपिस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड वाटर crisis, once considered an inexhaustible resource. Water is rapidly becoming a scarce commodity as climate change, population growth, and unbridled urbanization tighten their grip on the nation's fragile ecosystem. Vocabulary देखते हैं। Stand means खड़ा होना, remain. Precipice means कगार, brink. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड यानी जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, इतना। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स असीम, अनलिमिटेड। रिसोर्स संसाधन, एसेट। रैपिडली तेजी से, क्विकली। स्कैर्स मीन्स दुर्लभ, रेयर। कमोडिटी वस्तु, चीज, प्रोडक्ट। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। अनब्राइडल्ड मीन्स बेकाबू, बेलगाम, अनकंट्रोल्ड। अर्बनाइजेशन शहरीकरण। टाइटन वंस ग्रिप ऑन मीन्स अपनी पकड़ और मजबूत करना, नियंत्रण बढ़ाना यानी अपने कब्जे में लेना, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ओवर। फ्रेजिल मीन्स नाजुक, डेलिकेट। इकोसिस्टम पर्यावरण तंत्र, एनवायरमेंट। इंडिया स्टैंड्स, भारत खड़ा है, भारत खड़ा है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्टैंड्स में वर्ब है। ध्यान दीजिए, ब्लू से ये सब्जेक्ट है और जो रेड से है ये वर्ब है। भारत खड़ा है एट द प्रेसिपिस, एट द प्रेसिपिस का मतलब है एट द ब्रिंक ऑफ। ठीक है, एट द प्रेसिपिस ऑफ, एट द ब्रिंक ऑफ यानी कि कगार पर खड़ा है। भारत कगार पे खड़ा है, किसकी कगार पर? एन अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व यानी बहुत ज्यादा, वाटर क्राइसिस यानी जल संकट, अभूतपूर्व जल संकट की कगार पर खड़ा है, यानी कि पानी का बहुत बड़ा संकट हो सकता है, उसकी कगार पर भारत खड़ा है। वंस कंसीडर्ड जो कभी समझा जाता था, जो कभी माना जाता था। एन एक, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कभी ना खत्म होने वाला। इनएग्जॉस्टिबल मतलब असीम या कभी ना खत्म होने वाला संसाधन माना जाता था, किसे? पानी को। पानी जो कि कभी एक, जल जो है, पानी जो है वो कभी माना जाता था, कभी ना खत्म होने वाला एक संसाधन माना जाता था। वाटर वो पानी इज रेपिडली बहुत तेजी से, बिकमिंग हो रहा है, अ स्कैर्स कमोडिटी एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है बहुत तेजी से। एज क्योंकि, क्लाइमेट चेंज क्योंकि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट में बदलाव, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि, एंड अनब्राइडल्ड और बेलगाम शहरीकरण, बेलगाम बेकाबू शहरीकरण। टाइटन यहाँ पे वर्ब आई इसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइटन मतलब कि अपनी पकड़ को, देयर ग्रिप मतलब अपनी पकड़ को टाइट कर रहे हैं। ये सभी चीजें, ये सभी जो क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है और अनब्राइडल्ड अर्बनाइजेशन, ये अपनी ग्रिप, अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं ऑन द नेशंस, राष्ट्र के यानी कि भारत की फ्रेजिल इकोसिस्टम पर, यानी कि कमजोर या नाजुक इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, आबादी में बढ़ोतरी और बेतहाशा शहरीकरण देश के नाजुक इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।
ठीक है। इनसे जो इकोसिस्टम है हमारे देश का वो और कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत एक अभूतपूर्व जल संकट की कगार पर खड़ा है। कभी कभी न खत्म होने वाला संसाधन माना जाने वाला पानी तेजी से एक दुर्लभ चीज बनता जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, आबादी में बढ़ोतरी और बेतहाशा शहरीकरण देश के नाजुक इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। The writing on the wall is unmistakable. Unless urgent measures are taken, India may soon find itself caught between a rock and a hard place. Vocabulary देखते हैं। Unmistakable, बिल्कुल साफ, obvious, evident. Urgent, तुरंत, pressing. Measures, कदम, steps. The writing on the wall, एक idiom है, इसका मतलब है आने वाले संकट या खतरे के स्पष्ट संकेत, warning sign. अनलेस मीन्स कंजंक्शन है अनलेस, जिसका मतलब है अगर, नहीं, जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या फिर जब तक या नहीं, इसके लिए यूज किए जाते हैं। कॉट मीन्स फंसा हुआ, ट्रैप्ड। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है दो कठिन विकल्पों, दो कठिन ऑप्शंस के बीच फंसना, यानी एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंसना, डिलेमा। द राइटिंग ऑन द वॉल यानी कि आने वाले संकट, राइटिंग ऑन द वॉल मतलब आने वाले संकट या खतरे के जो संकेत हैं, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, आने वाले संकट या खतरे के संकेत इज अनमिस्टेकेबल, मतलब कि एक बिल्कुल साफ है। आने वाले संकट के संकेत साफ मिल रहे हैं या बिल्कुल साफ हैं। अनलेस यानी कि अगर, अर्जेंट मेजर्स तुरंत कदम, आर टेकन अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए, अनलेस है, अनलेस में ही नॉट है। ठीक है, तो अगर तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाए गए, इंडिया में सून, तो भारत में सून, सून मतलब जल्द ही, फाइंड इटसेल्फ खुद को पा सकता है, कॉट बिटवीन फंसा हुआ, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस खुद को दुविधा में फंसा हुआ पा सकता है। ठीक है, या एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ पा सकता है, या कह सकते हैं कि भारत एक जल्द ही बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस सकता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आने वाले संकट या खतरे के संकेत साफ मिल रहे हैं कि अगर तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो भारत जल्द ही एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंस सकता है। Groundwater, the lifeblood of Indian agriculture, is being depleted at an alarming pace. Rivers that once flowed perennially now shrink to a trickle during summer months, while erratic monsoons have become the new normal. Vocabulary देखते हैं। Groundwater means भूजल, lifeblood जीवन रेखा, mainstay, agriculture कृषि, farming, depleted means समाप्त होना, खत्म होना, कम होना, exhausted, pace means गति, speed, alarming चिंताजनक, worrying, पेरेनली मीन्स हमेशा, लगातार, पूरे साल, कंटिन्यूसली। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, कम होना, डिमिनिश। ट्रिकल मीन्स छोटी धारा, ड्रिबल। इरेटिक मीन्स अनियमित, इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल। एट एन अलार्मिंग पेस मीन्स बहुत तेज और चिंताजनक गति से, रैपिडली। बिकम द न्यू नॉर्मल मीन्स नई सामान्य स्थिति बन जाना या फिर एक आम बात बन जाना, बिकम कॉमन प्लेस। ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल, ठीक है, भूजल, द लाइफ ब्लड जो कि जीवन रेखा है, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि का, भारतीय कृषि की जीवन रेखा माने जाने वाला भूजल, इज बीइंग डिप्लीटेड खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, एट एन अलार्मिंग पेस बहुत ही चिंताजनक गति से। ठीक है, बहुत ही चिंताजनक गति से खत्म हो रहा है। ठीक है, इज बीइंग डिप्लीटेड में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, रिवर्स दैट वंस फ्लोट, नदियां जो कि कभी फ्लो होती थी यानी बहती थी, पेरेनियली यानी लगातार, हमेशा बहती रहती थी, नदियां जो हमेशा बहती रहती थी, नाउ श्रिंक अब वो श्रिंक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, सिकुड़ जाती हैं, टू अ ट्रिकल एक छोटी धारा में, मतलब एक छोटी धारा बन जाती है, ड्यूरिंग समर मंथ्स यानी कि गर्मी के महीनों में। ठीक है, तो जो नदियां कभी पूरे साल बहती थी वे अब गर्मियों के महीनों में एक छोटी सी धारा बन के रह जाती हैं। श्रिंक यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाइल इरेटिक मॉनसून्स जबकि अनियमित मॉनसून, इरेटिक मीन्स अनियमित यानी कि पता नहीं होता, कभी मॉनसून अच्छा होता है कभी मॉनसून कम होता है। ठीक है, तो जो इरेटिक मॉनसून है, हैव बिकम वो बन गया है, द न्यू नॉर्मल मीन्स अब एक आम बात बन गया है।
एक नई आम बात बन गया है। तो अब ये आम बात है कि मॉनसून कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, कभी समय पर आता है, कभी समय पर नहीं आता है। तो एक आम बात हो गई है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो गई है एनवायरनमेंट की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, हैव बिकम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म। भारतीय कृषि की जीवन रेखा माने जाने वाला भूजल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जो नदियां कभी पूरे साल बहती थी, वे अब गर्मियों के महीनों में एक छोटी सी धारा बनकर रह जाती हैं, जबकि अनियमित मॉनसून अब एक आम बात बन गया है। The crisis is not merely environmental, it threatens food security, economic growth, and social stability. If policymakers continue to kick the can down the road, the repercussions could be catastrophic. वोकैबुलरी देखते हैं। क्राइसिस मीन संकट, इमरजेंसी, मेयरली केवल, सिंपली, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ, इकोलॉजिकल, थ्रेटन मीन्स खतरा पैदा करना, इंडेंजर, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, पॉलिसी मेकर नीति निर्माता, लेजिस्लेटर, कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट, रेपरकशन मीन्स परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स विनाशकारी, डिजास्ट्रस, किक द कैन डाउन द रोड इडियम है, इसका मतलब है किसी समस्या को भविष्य के लिए टाल देना, पोस्टपोन। इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास, एक्सपेंशन, सोशल स्टेबिलिटी सामाजिक स्थिरता, स्टेबिलिटी। द क्राइसिस इज नॉट मेयरली, ये जो संकट है, इज नॉट मेयरली, ये सिर्फ नहीं है एनवायरमेंटल, ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है, ये संकट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इट थ्रेटन्स, ये खतरा पैदा करता है। थ्रेटन्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, खतरा पैदा करता है फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का यानी कि आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक विकास का, एंड सोशल स्टेबिलिटी और सामाजिक स्थिरता का खतरा भी पैदा करता है, इसके लिए भी खतरा है, ठीक है। इफ पॉलिसी मेकर्स, अगर पॉलिसी मेकर्स यानी नीति बनाने वाले नीति निर्माता जो हैं, कंटिन्यू उन्होंने जारी रखा, वो जारी रखते हैं, टू किक द कैन डाउन द रोड, मतलब अगर उन्होंने इस समस्या को टालना जारी रखा, इस इडियम का मतलब है टालना यानी किसी समस्या को टालना, ठीक है। तो अगर पॉलिसी मेकर्स ने इस समस्या को, जो वाटर क्राइसिस की समस्या को टालने का उन्होंने जारी रखा, अगर समस्या को टालते रहे, द रेपरकशंस, तो ये जो परिणाम होंगे इसके, कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो परिणाम हैं इसके, जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ही भयानक हो सकते हैं, बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ये संकट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा है। यदि नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर समस्याओं को टालते रहे तो इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। Ironically, India receives substantial annual rainfall, yet poor water management has rendered this natural bounty largely ineffectual. Leaky infrastructure, inefficient irrigation techniques, and rampant pollution exacerbate the problem. Cities scramble for water while villages bear the brunt of droughts, exposing stark inequalities in resource distribution. Now let's see the vocabulary. Ironically means विडंबना ये है कि, paradoxically. Substantial अच्छी खासी, significant. Natural bounty means प्राकृतिक वरदान, abundance. Rendered means बना दिया, made. Largely means काफी हद तक, mostly. Ineffectual बेअसर, ineffective. Infrastructure आधारभूत संरचना, framework. Irrigation सिंचाई, watering. Rampant बेकाबू, widespread. Exacerbate means और गंभीर करना, aggravate. Scramble means संघर्ष करना, मारामारी करना, strive. Bear the brunt of means सबसे अधिक असर झेलना, सबसे अधिक मार झेलना, suffer most इडियम है ये। Drought means सूखा, dryness. Expose उजागर करना, reveal. Stark means स्पष्ट या साफ तौर पे, evident. Inequality असमानता, disparity. Ironically विडंबना ये है कि, विडंबना ये है कि इंडिया रिसीव्स, भारत जो है वो रिसीव करता है यानी कि पाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पाता है, सब्सटेंशियल यानी अच्छी खासी, एनुअल मीन्स सालाना, रेनफॉल मीन्स बारिश। विडंबना यह है कि भारत में हर साल अच्छी खासी बारिश होती है, भारत को मिलती है, हर साल अच्छी खासी बारिश मिलती है भारत को, येट फिर भी पुअर वाटर मैनेजमेंट, लेकिन खराब वाटर मैनेजमेंट यानी पानी के खराब मैनेजमेंट की वजह से,
हैज रेंडर्ड ने बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में रेंडर की थर्ड फॉर्म। लेकिन खराब वाटर मैनेजमेंट ने बना दिया है दिस नेचुरल बाउंटी, इस प्राकृतिक वरदान को बना दिया है लार्जली यानी काफी हद तक बेअसर बना दिया है। यानी इतनी अच्छी खासी बारिश होती है, इसके बाद भी जो वाटर मैनेजमेंट है इंडिया का वो बहुत खराब है। पानी को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसे सही तरीके से यूज करना है, इसकी वजह से कुदरत की जो देन है वो काफी हद तक बेकार हो जाती है। ठीक है। लीक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लीक होते हुए रिसाव वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मींस खराब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पाइपलाइन और वाटर सप्लाई व्यवस्था में रिसाव रहता है। ठीक है। इनएफिशिएंट यानी बेकार के इरिगेशन टेक्निक्स, बेकार के या फिर बेअसर या फिर कह सकते हैं पुराने, ठीक है, पुराने इरिगेशन यानी सिंचाई की जो तकनीक है वो पुरानी हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। एंड रैम्पेंट, और रैम्पेंट मतलब बेकाबू पोल्यूशन यानी बहुत बड़े पैमाने पर जो पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है वो एक्सेसरबेट यानी कि इस को बढ़ा देते हैं और खराब कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से द प्रॉब्लम, इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई के पुराने यानी कि जो लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिंचाई के पुराने और बेकार तरीके और बड़े पैमाने पर प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, एक्सेसरबेट कर देते हैं। सिटीज, शहर जो हैं वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं यानी कि मारामारी करते हैं, संघर्ष करते हैं। फॉर वाटर, पानी के लिए जूझते हैं। शहर जो है वो पानी के लिए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। वाइल, जबकि गांव जो है, विलेजेस जो है गांव, बेयर द ब्रंट ऑफ यानी कि मार झेलते हैं, ऑफ ड्रॉट, सूखे की मार झेलते हैं। ठीक है। एक्सपोजिंग, और ये सब एक्सपोज करता है यानी उजागर करता है स्टार्क इनइक्वालिटीज। स्टार्क मतलब स्पष्ट असमानता है यानी कि सब बराबरी से नहीं हो रहा है। इन रिसोर्स यानी जो संसाधन है, ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि इससे संसाधनों के बंटवारे में भारी असमानता साफ दिखाई देती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विडंबना ये है कि भारत में हर साल अच्छी खासी बारिश होती है, फिर भी पानी के खराब मैनेजमेंट की वजह से कुदरत की ये देन काफी हद तक बेकार हो जाती है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन और वाटर सप्लाई व्यवस्था में रिसाव, सिंचाई के पुराने और बेकार तरीके और बड़े पैमाने पर बेकाबू प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। शहरों में पानी के लिए मारामारी मची रहती है, जबकि गांवों को सूखे की मार झेलनी पड़ती है, जिससे संसाधनों के बंटवारे में भारी असमानता साफ दिखाई देती है। Nevertheless, despair is not an option. Rainwater harvesting, wastewater recycling, and micro irrigation offer a glimmer of hope. Equally crucial is fostering a culture of conservation, for technological solutions alone cannot turn the tide. Governments, industries, and citizens must pull out all the stops to safeguard this invaluable resource. Vocabulary देखते हैं. Nevertheless means फिर भी, however. Despair means निराशा, hopelessness. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स वर्षा जल संचय यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना, वाटर कलेक्शन। रिसाइकलिंग मीन्स पुनर्चक्रण यानी पुरानी या फिर गंदे पानी को वापस कैसे उसको यूज करने के लायक बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। फोस्टरिंग मीन्स बढ़ावा देना, प्रमोट, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी, टेक्निकल। टर्न द टाइड इडियम है, इसका मतलब है हालात को अपने पक्ष में बदल देना, रिवर्स द सिचुएशन। सेफगार्ड, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट। इनवैल्यूएबल, अमूल्य यानी अनमोल, प्रेशियस। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है हर संभव कोशिश करना, डू एवरीथिंग पॉसिबल। अ ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण। कल्चर ऑफ कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण की संस्कृति यानी कि बचत करने की संस्कृति। नेवरदलेस, फिर भी डिस्पेयर यानी कि निराशा इज नॉट एन ऑप्शन, निराशा कोई विकल्प नहीं, यानी निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रयास करने होंगे। ठीक है। निराशा कोई विकल्प नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यानी कि वेस्ट वाटर गंदे पानी का पुनर्चक्रण यानी कि जो गंदा पानी है उसको फिर से काम में लाने लायक कैसे बनाया जाए। एंड माइक्रो इरिगेशन और सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ये माइक्रो इरिगेशन जो है इससे पानी की जो वेस्टेज है वो कम होती है, पानी कम वेस्ट होता है।
तो ये सभी टेक्निक्स जो हैं वो ऑफर करती हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से ऑफर वर्ब है, ये ऑफर करते हैं या फिर देते हैं अ ग्लिमर ऑफ होप, यानी कि आशा की एक किरण देते हैं। ठीक है, इनसे आशा की किरण मिलती है। ठीक है, इक्वली क्रूशियल, उतना ही क्रूशियल है, उतना ही महत्वपूर्ण है, इज फोस्टरिंग यानी बढ़ावा देना, अ कल्चर ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही क्रूशियल है। संरक्षण की संस्कृति क्या है, यानी जो कुछ हमारे पास है, जो हमें प्रकृति ने, नेचर ने जो हमें दिया है, हमें उसे कैसे कंजर्व करना है, कैसे उसे हमें उसका संरक्षण करना है, उसे बचा के रखना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, फॉर क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं यानी कि जो तकनीकी समाधान है, अलोन केवल सिर्फ तकनीकी समाधान कैन नॉट टर्न द टाइड, इस हालात को बदल नहीं सकते, क्योंकि केवल तकनीकी समाधान ही हालात को या स्थिति को पूरी तरह बदल नहीं सकते। गवर्नमेंट सरकारों, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों, एंड सिटीजन्स और नागरिकों को, आम नागरिक जो है, मस्ट पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ये इडियम है, इसका मतलब है उन्हें हर संभव कोशिश करनी होगी, हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, टू सेफगार्ड सुरक्षा करने के लिए, दिस वैल्यूबल इनवैल्यूबल इस अनमोल रिसोर्स, इस अनमोल संसाधन को की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। ठीक है, सरकारों, उद्योगों, नागरिकों को इस अमूल्य संसाधन यानी कि पानी जो कि एक अमूल्य संसाधन, इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इक्वली क्रूशियल है ना सेंटेंस बीच में, यहाँ पे इक्वली क्रूशियल इज फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कंजर्वेशन, ये जीरंड फॉर्म में यहाँ पे फोस्टर वर्ब होती है, इसको जीरंड फॉर्म में यहाँ पे नाउन हो गया है। ठीक है, फोस्टरिंग कल्चर ऑफ कंजर्वेशन, सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी उल्टा है, तो यहाँ पे इस तरह आपका सब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट आपका ये फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपका इज आपका वर्ब है और बाकी का फिर कॉम्प्लीमेंट है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फिर भी निराशा कोई विकल्प नहीं है, वर्षा जल संचय यानी कि बारिश के पानी का को संचित करना, गंदे पानी का को रिसाइकिल करना और सूक्ष्म सिंचाई आशा की किरण देते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है कि जल संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि केवल तकनीकी समाधान ही स्थिति को पूरी तरह नहीं बदल सकते। सरकारों, उद्योगों और नागरिकों को इस अमूल्य संसाधन की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। The coming water crunch is not a distant specter lurking on the horizon, it is a reality knocking at our door. India's race against time has already begun, and the choices made today will determine whether future generations inherit abundance or scarcity. The clock is ticking, and complacency is a luxury India can ill afford. Vocabulary देखते हैं. Lurk means छिप कर रहना या छिप कर इंतजार करना, hide or wait. Spectre means भयावह खतरा, threat. अबंडेंस प्रचुरता यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेंटी. इनहेरिट विरासत में पाना, रिसीव. लग्जरी विलासिता, प्रिविलेज. स्कैरसिटी कमी, शॉर्टेज. कंप्लिसेंसी आत्मसंतोष या फिर लापरवाही भरा निश्चिंत रवैया, केयरलेसनेस. इल अफोर्ड मीन्स किसी चीज को सहन करने की स्थिति में ना होना, कैन नॉट अफोर्ड. नॉक एट आवर डोर इडियम है, इसका मतलब है बहुत करीब आ जाना, बहुत निकट आ जाना, सामने आ खड़ा होना, अप्रोच. द क्लॉक इज टिकिंग मतलब समय तेजी से निकल रहा है, समय तेजी से बीत रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, ये भी इडियम है. ऑन द होराइजन फ्रेज है, इसका मतलब है निकट भविष्य में दिखाई देने वाला, इम्पेंडिंग. द कमिंग वाटर क्रंच यानी कि आने वाला जो जल संकट है, या कह सकते हैं आने वाली जो पानी की किल्लत है, इज नॉट अ डिस्टेंट स्पेक्टर, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये कोई दूर का खतरा नहीं है. ठीक है, ये कोई दूर का खतरा नहीं है जो कि लर्किंग ऑन द होराइजन, जो कि भविष्य में जो कि छिपा बैठा है. ठीक है, जो कि भविष्य में छिपा बैठा है या फिर भविष्य में आपका इंतजार कर रहा है. इट इज अ रियलिटी, ये एक सच्चाई है. नॉकिंग एट आवर डोर जो कि आपका दरवाजा खटखटा रही है, मतलब कहने का ये एक सच्चाई है जो कि एकदम पास आ चुकी है, जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, सामने आ खड़ी हुई है. इंडियाज रेस अगेंस्ट टाइम, भारत की जो दौड़ है टाइम के साथ, समय के साथ जो भारत की दौड़ है, हैज ऑलरेडी पहले ही शुरू हो चुकी. बिगन मीन शुरू हो चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में बिगिन की थर्ड फॉर्म. तो भारत की जो समय के साथ दौड़ है वो पहले ही शुरू हो चुकी है. एंड द चॉइसेस मेड टुडे, और जो आज लिए गए फैसले हैं
ठीक है, आज जो लिए गए फैसले हैं, जो चॉइसेस हैं आज ली जाएंगी, विल डिटरमिन, वो तय करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में डिटरमिन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, वो तय करेंगे वेदर कि क्या फ्यूचर जनरेशंस इनहेरिट यानी कि विरासत में पाएंगे अबंडेंस यानी कि पानी प्रचुर मात्रा में पाएंगे। ठीक है, तो आज के जो लिए गए फैसले वो तय करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो पानी को अबंडेंस में पाएंगी यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में पाएंगी, और स्कार्सिटी या फिर उन्हें किल्लत होगी या फिर पानी की कमी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के फैसले ही डिसाइड करेंगे। द क्लॉक इज टिकिंग यानी कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समय जो है बहुत तेजी से बीत रहा है, तेजी से निकल रहा है। एंड कंप्लेसेंसी इज अ लग्जरी, वो एक कंप्लेसेंसी यानी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम खुश हैं कि हाँ जैसा चल रहा है सब सही है, बहुत ही निश्चिंत, लापरवाही भरा निश्चिंत रवैया है हमारा। तो ये कंप्लेसेंसी जो है वो इज अ लग्जरी, कहने का मतलब ये है कि जो भारत है, इंडिया कैन इल अफोर्ड, अब भारत इसको सहन नहीं कर सकता, यानी इस लापरवाही या निश्चिंत रवैये को भारत अब सहन नहीं कर सकता। भारत सहन नहीं कर सकता मतलब भारत को भी ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, ये कहने का मतलब है। भारत अब लापरवाही बरतने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पानी की आने वाली किल्लत कोई दूर का खतरा नहीं है जो भविष्य में कभी सामने आएगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे सामने खड़ी है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। समय के साथ भारत की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी है और आज लिए गए फैसले तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को समृद्धि मिलेगी, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलेगा या पानी की कमी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। समय तेजी से निकल रहा है और भारत अब लापरवाही बरतने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता, यानी ऐसे समय में लापरवाह या निश्चिंत बने रहना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।